परवेज़ मुशर्रफ की सज़ा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सवाल किया, चैम्बर समाअत के बाद अपील कब मुकर्रर हुई थी? परवेज़ मुशर्रफ के वकील सलमान सफदर ने कहा, जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 25 फरवरी 2020 को चैम्बर में ऑर्डर दिया। उसके बाद कई दरख्वास्तें दी गईं लेकिन केस समाअत के लिए मुकर्रर ना हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा, इतना तवील अरसा गुजरने के बावजूद केस क्यों समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ? परवेज़ मुशर्रफ की वफ़ात कब हुई? वकील ने बताया, परवेज़ मुशर्रफ का डेथ सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन इंतकाल 5 फरवरी 2023 को हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या परवेज़ मुशर्रफ की अपील सिर्फ इस नुक्ते पर मंजूर नहीं हो जानी चाहिए कि उनकी ज़िंदगी में मुकर्रर ही नहीं हुई? केस के मुकर्रर ना होने पर परवेज़ मुशर्रफ या उनके वकील जिम्मेदार नहीं? अदालत के कॉन्डक्ट की वजह से सज़ा याफ्ता ही क्यों ना हो, मुजरिम का अपील का हक मुतासिर नहीं होना चाहिए? अदालत का सलमान सफदर को परवेज़ मुशर्रफ के अहल खाना से अपील की पैरवी पर हिदायत लेने का हुक्म। कहा, परवेज़ मुशर्रफ की अपील ज़ेरे इल्तवा होने के दौरान इंतकाल का मामला बाद में देखा जाएगा। खुसूसी अदालत ने परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ 3 नवंबर 2007 को आइन शिकनी का जुर्म साबित होने पर दिसंबर 2019 में सज़ाए मौत सुनाई थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि अगर परवेज़ मुशर्रफ की मौत की सज़ा पर अमल दरामद से पहले वाक़ हो जाए तो उनकी लाश को चौराहे पर लटकाया जाए। किसी को जोर जबरदस्ती लाया गया तो हुकूमत नहीं चलेगी। इलेक्शन में पंक्चर किए गए तो बहुत नुकसान होगा। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह ने खबरदार कर दिया। कहा, वजीर आजम लाड़काना का हो या लाहौर का, वोट के जरिए रोकें, लाठी से नहीं। जेल न जाने से नवाज शरीफ का कद बड़ा नहीं छोटा हुआ है। लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे होगी जब निगरान हुकूमत में नून लीग होगी? दरामदाद की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग और मशकूक ट्रांजैक्शंस पर IMF का सख्त पॉलिसी बनाने का मुतालबा। टैक्स से मुस्तस्ना शोबों में दरामदाद की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के FBR और स्टेट बैंक के इक़दाम नाकाफ़ी करार। दिसंबर तक FBR और स्टेट बैंक को इक़दाम सख्त करने की हिदायत। आइंदा बजट में मशकूक ट्रांजैक्शंस के लिए मज़ीद सख्त सज़ाएँ मंजूर कराने का भी मुतालबा। FBR ज़राए के मुताबिक IMF ने तजवीज़ दी कि FBR और स्टेट बैंक टैक्स क्राइम और मशकूक ट्रांजैक्शंस के लिए वाज़ेह पॉलिसी बनाएं। क़वानीन पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस अनासिर की चेन को तोड़ा जाए। टैक्स चोरी को रोका जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान ज़बरदस्त तेज़ी। कारोबार के दौरान एक मौके पर 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 55,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। 1,000 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे के बाद इंडेक्स 55,300 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। अडियाला जेल में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत। 3 गवाहों के बयान कलमबंद न हो सके। आइंदा समाअत पर मजीद 3 गवाह तलब। मुल्ज़िमान के वकला मसरूफियात के बायस अदालत में पेश न हुए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने बताया कि वकला सफाई ने दरख्वास्त की है कि वो लाहौर में हैं, स्मॉग की वजह से नहीं आ सकते। मजीद समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी को घर का खाना देने की इजाज़त नहीं, उनकी सेहत ठीक है, वो डटे हुए हैं। शेख रशीद और उनके भतीजे शेख राशिद शफीक की 9 मई के 4 मुकदमात में जमानत मंजूर। अदालत की शेख रशीद और शेख राशिद शफीक के मुकदमात की दरख्वास्तें यकजा करने की हिदायत। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज ने कहा, शेख साहब लगता है आपका चिल्ला आपको उल्टा पड़ गया। शेख रशीद ने कहा कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं था, सब मुकदमात उनके चिल्ले के बाद के हैं। जाड़े की पहली बारिश ने लाहौर वालों को स्मॉग से आर्जी रिलीफ दे दिया। लाहौर और गिरदोनवा में सुबह होने वाली हल्की बारिश ने लाहौर की फ़ज़ा को साफ और निखरा निखरा कर दिया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले से 13वें नंबर पर चला गया। बारिश की वजह से रायवेंज के तबलीगी इज्तिमा में शरीक अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मतला साफ होने के बावजूद लाहौर पुलिस दुकानें बंद कराने आबिद मार्केट पहुंच गई। दुकानें बंद करा के कई दुकानदारों को हिरासत में ले लिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने दुकानें ज़बरदस्ती बंद कराने का नोटिस ले लिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि आज 10 नवंबर को मार्केट्स और दुकानें बंद कराने का कोई हुक्मनामा जारी नहीं किया गया। ज़बरदस्ती दुकानें बंद कराने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। सिर्फ हफ्ते के रोज़ दुकानें और मार्केट्स बंद रखने का फैसला किया गया है। मुतासरा दुकानदारों का पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज। स्कर्दू में तेज़ हवाओं के साथ बर्फबारी। मरी, नारान, कागान और आज़ाद कश्मीर में भी पहाड़ बर्फ से ढक गए। नज़ारे और हसीन हो गए।
मैदानी इलाकों में बारिश से यखबस्ता हवाओं ने सर्दी और बढ़ा दी। लैंडस्लाइडिंग से मानसहरा मुजफ्फराबाद शाहराह और कोहाला मुजफ्फराबाद रोड बंद। इस्लामाबाद से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। बलोचिस्तान में धानासर में 4 रोज़ बाद लैंडस्लाइडिंग का मलबा हटाकर ट्रैफिक बहाल कर दिया गया। बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहने का इम्कान। पेशावर में मतला जुज़वी अबरालूद। गाजा के अस्पताल फिर इसराइल के निशाने पर। शिमाली गाजा में आलूदा अस्पताल शदीद बमबारी से लरज़ उठा। इंडोनेशिया अस्पताल के नज़दीक भी हमले। अल-शिफा और अल-कुद्स अस्पताल के करीब भी बमबारी। अस्पतालों के करीब बमबारी से मुतअद्दिद शहादतों का खदशा। अस्पतालों में मौजूद हज़ारों ज़ख्मी और पनाह लेने वालों की जानों के लिए ख़तरात बढ़ गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक बुध से जुमेरात के दरमियान 24 घंटों में 243 फ़लस्तीनी शहीद किए गए। मजमूई तादाद 11,000 से ज़्यादा हो गई। मगरबी किनारे के इलाके जनीन कैंप में इसराइली फ़ौज दाखिल। चंद घंटों में 10 फ़लस्तीनियों का कत्ल। रफ़ा क्रॉसिंग से गैर मुल्की पासपोर्ट होल्डर्स और ज़ख्मियों का इनक़ला आज से दोबारा शुरू होगा। गजा के अल-शिफा अस्पताल पर इसराइली बमबारी के बाद अस्पताल के अतराफ शदीद झड़पें। अस्पताल फायरिंग की आवाज़ों से लरज़ उठा। अस्पताल में पनाह लेने वाले फ़लस्तीनियों में शदीद खौफ व हिरास। कई फ़लस्तीनियों के मारे जाने का खदशा। इसराइली फ़ौज का जनूबी लबनान के इलाके येतार के करीब एम्बुलेंस पर फ़ज़ाई हमला। लबनानी मीडिया के मुताबिक हमले में अस्पताल का अमला महफूज रहा। गाजा की सूरत हाल पर मुत्तहिदा अरब अमारात और फ्रांस की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का आज फिर हंगामी इजलास होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कतरी हम मनसब को टेलीफोन खबरदार किया कि गाजा में शहरियों के खिलाफ हमलों में शिद्दत देखते हुए जंग का दायरा बढ़ना नागुज़ीर हो गया है। इसराइल शिमाली गजा में इंसानी मकासद के लिए जंग में रोज़ाना 4 घंटे के वक्फे पर रजामंद। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जॉन कर्बी का कहना है कि इसराइल आज से रोज़ाना 4 घंटे के वक्फे का ऐलान 3 घंटे कबल करेगा। इस दौरान गाजा में कोई फौजी ऑपरेशन नहीं होगा। इंसानी इमदाद गाजा में पहुँचाने और शहरियों को मुतासर इलाकों से निकालने का मौका दिया जाएगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड का फैसला कुन मैच कल होगा। श्रीलंका की न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त के बाद पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने का इम्कान न होने के बराबर रह गया है। वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलने के लिए पाकिस्तान का अब आखिरी अगर इसे क्वालिफाई करना है तो पहले बैटिंग ही करना होगी और इंग्लैंड को कम से कम 288 रन के मार्जिन से हराना होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। हम अच्छे नोट पर वर्ल्ड कप को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। हमें अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच जीतना चाहिए था। इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी मैच के लिए जहन में नेट रन रेट का प्लान है। पूरी प्लानिंग है कि 10 ओवर कैसे खेलने हैं, बाद में कैसे खेलना है। अगर फ़खर जमान 20 या 30 ओवर्स खेल गया तो हम मतलूबा रन रेट हासिल कर सकते हैं। मोहम्मद रिजवान और इफ्तिखार अहमद का भी अहम किरदार होगा। बाबर आजम कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।